कि इन 4 दिनों में हमने कुछ सीखा है। सीखा है? बोलो, क्या सीखा? पहले दिन सीखा महाराज, कोई कंप्लेंट नहीं करना। लोग एक दिन में ही परेशान हो गए। कंप्लेंट तो थी लेकिन उस दिन नहीं की लोगों ने। दूसरा दिन निकल गया, तीसरे दिन तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कर ही दी। बोले महाराज आपने कहा था कंप्लेंट नहीं करना, तो जब उनने कर ही दी तो मैंने भी कहा भैया मैंने केवल उसी दिन के लिए कहा था, क्यों परेशान हो रहे हो? दूसरे दिन आपसे कहा इगोइस्टिक नहीं बनना, अपने बाहर की चीजों पर कोई ज्यादा ईगो नहीं करना, वो भी आपने स्वीकार किया, समझा, अच्छा लगा आपको। तीसरे दिन फिर आपने अपने आप को किसी भी तरह की फ्रॉड एक्टिविटी से अपने आप को बचाने की कोशिश की, और ये भी आपके जीवन का एक अच्छा एक तरीका बना जिसके माध्यम से आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी बनी। और फिर आपने आज सीखा चौथे दिन कि मुझे ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना, मुझे केवल नीड देख करके, अपनी नीड देख करके काम चलाना है। सुन रहे हो? ये 4 पाठ आपने पढ़ लिए, एक बहुत बड़ा धर्म का पाठ आपने पढ़ लिया। अब इसके आगे कुछ ज्यादा नहीं है। क्या कमा रहे हो बताओ? बच्चों को जब सुनता हूं, मुझे अर्निंग करनी है। क्या करनी है? हाँ, कमाना है। यहां से उनके जीवन की शुरुआत होती है। किसके लिए कमाना है? अपनी कमाई होगी, अपन स्वतंत्र होंगे, अपन अपना खुद एंजॉय करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, अपन अपना पैसा अपने पास होगा, अपनी गाड़ी अपने पास होगी, हमें कभी गाड़ी के लिए, मोबाइल के लिए, घूमने के लिए, किसी भी तरह के होटलों में जाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ऐसा एंजॉय करने के लिए हमें जॉब करनी पड़ती है। आप कभी बच्चों से पूछें कि व्हाट इज योर एम, व्हाई डू यू वांट टू बी ए एम्प्लॉय? आप क्यों किसी का एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, आप क्यों अपने आप को किसी जॉब में लगाना चाहते हैं? तो उनका सिर्फ एक ही कहना होता है, हमें जो दुनिया में दिखाई दे रहा है, हमें जो दुनिया में आनंद लग रहा है, उसको पाने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़े, इसलिए हम अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए हम ये जॉब करते हैं। जॉब से जो अर्निंग होती है उससे हम कुछ घर के लिए भी काम करेंगे, कुछ मंदिरों में भी दे देंगे, कुछ दान आदि भी करेंगे, और कुछ अपना एंजॉय भी करेंगे। बुरा क्या है? बुरा कुछ नहीं है। लेकिन आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए। लोभ अगर इतना सा हो कि हमें केवल अपनी इच्छाओं की एक निश्चित दायरे में पूर्ति करना है तो भी चल जाएगा। लेकिन जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और बढ़ करके जब वो इतनी बढ़ जाती हैं कि हम जिंदगी में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, या हम अपने जॉब को बनाए रखने के लिए, हम अपने संबंधों को तो तोड़ देते हैं लेकिन अपनी जॉब को नहीं छोड़ते हैं, यहां गड़बड़ शुरू हो जाती है। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? बेटी किसी अच्छी कंपनी में काम करने लग गई। अब घर के लोगों को चिंता है कि इसको कहीं अच्छे परिवार मिल जाए, इसको कहीं अच्छे ढंग से विवाहित कर दिया जाए। बेटी के विवाह के रिश्ते आते हैं, लेकिन जहां उसे जाना है वहां उसे लगता है कि नहीं, वहां पर मेरी ये जॉब नहीं मिलेगी, मेरी जॉब छूट जाएगी तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा। अब जॉब ऐसी तो नहीं है कि हर शहर में मिल जाए। अगर आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, तो बेटा भी कमा रहा है, उसका पति भी कमाएगा, वो सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर अब ऐसा एक भाव आ गया कि नहीं, ये जॉब छोड़ करके मैं शादी करूं और ऐसी जगह करूं जहां पर मुझे जॉब ना मिले, मुझे दूसरे के अंडर में रहना पड़े, तो उसे लगता है कि नहीं, तो फिर क्या करूं? तो खुद वो अपना इंतजाम कर लेती है। उसे अपनी कंपनी में
अपने ही शहर में आसपास जो कोई भी दिखता है, फिर वह उसी से अपना संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर वो ये नहीं देखती है कि ये कौन है, क्या है। फिर उसके उद्देश्य में एक ही चीज रहती है कि बस मेरी जॉब ना छूटे, और जो सामने वाला है वो थोड़ा सा मेरे अंडर में रहे। मैं किसी के अंडर में क्यों रहूं? सुन रहे हो? इनसे पूछना पड़ेगा, सुन रही हो? आज की बेटियों की ये थिंकिंग है। अगर हम कमा रहे हैं, अगर हमारे पास में अपना सब कुछ है, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मैं आपके अंडर में क्यों रहूं? और अपनी जॉब छोड़ करके मैं आपकी अंडर में रहूं, ऐसा उन्हें लगता है। ये कहां से उनके अंदर ये थिंकिंग आ गई अंडर में रहने की? पहले की महिलाएं विवाह होने के पहले न बाद में कभी नहीं सोचती थी कि मैं किसी पति के अंडर में हूं। कभी उनके मन में विचार नहीं आता था। लेकिन आज की लड़कियों के अंदर यही विचार रहता है, मुझे किसी के अंडर में क्यों रहना? और मैं अपना छोड़ करके अगर वो कहीं चली भी गई और उससे अगर कहीं भी छोटी सी चीज की भी दिक्कत हुई तो तुरंत ताने मारेगी। मैंने इसीलिए तुमसे शादी की थी, मेरे पास क्या नहीं था। इस तरह की जब विचारधारा जब दिमाग में पैदा हो चुकी है और बन रही है, तो इसका मतलब है कि हम लोभ से नहीं, अब हम लालच की गिरफ्त में आ गए हैं। और बड़े बड़े संबंध आज अगर बेटियों के टूट रहे हैं तो सिर्फ इसी के कारण से टूट रहे हैं। कितनी बेटियां परेशान हैं इस बात को लेकर के, या तो उनके विवाह अच्छे कुल में नहीं हो पाए माता पिता की भावना के अनुरूप, और अगर उन्होंने कर भी लिए तो वो दुखी हैं कि अब हम पुनः इस परिसर में बैठने के योग्य नहीं है, अब हमें इस परिसर में आने में कतराना पड़ता है, अब हमें मुनि महाराज के हाथ में एक ग्रास रखने में भी डर लगता है, रख नहीं सकते। भीतर से ये सब होता है, लेकिन हम जिस दहलीज को क्रॉस कर चुके हैं, अब हम उस पर वापस कैसे आ सकते हैं? दुनिया में हमने केवल इस लोभ की दौड़ में अपने अंदर ऐसी दौड़ बना ली कि हमने सब संबंधों को, धर्म को, साधुओं को, साधु के उपदेशों को, सबको ताक पे रख दिया। बस केवल मैं और मेरी जॉब। जब इस तरह का जुनून अगर आपके ऊपर चढ़ जाए तो समझना अब आप लोभ कसाई की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुके हैं। अब आप लोभ के गुलाम बन चुके हैं। ये विचारधारा ही आपको आगे परेशान करने वाली है। आपको अपने आप पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हम किसी भी जगह पर रह करके अगर हमें जरूरत पड़े तो हम कहीं पर भी पैसा कमा सकते हैं, हम किसी जॉब को कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल जॉब करने के लिए धर्म नहीं छोड़ देना है, माता पिता को नहीं छोड़ देना है, परिवार को नहीं छोड़ देना है। ये विचार अगर हमारे अंदर रहेगा तो हम कुछ अच्छे बनेंगे। और जो हर लोभी व्यक्ति करता है वह भूल आपके अंदर अगर फिर से हुई तो आपका जीवन पूरा का पूरा दुखमय हो जाएगा। इसलिए अपने मन में एक भाव लाना है, यहां से अब आपकी यात्रा कुछ अच्छी शुरू होगी और फिर आप इसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक दीप से दीप जलाने का काम कर पाएंगे, और तभी वह प्रभावना पूरे विश्व के अंदर इस धर्म की होगी कि जो धर्म हमें शांति और सुख के रास्ते पर ले जाता है, वह अहिंसा धर्म, वह 10 लक्षण धर्म हमें जिन जैनों ने सिखाया है, जिन तीर्थंकरों ने सिखाया है, वह धर्म आज भी जीवित है। यह फीलिंग आपको आनी चाहिए।